अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। कि कोई नेकी आड़ा पड़ने की वजह से अल्लाह आपको बचाएंगे। आदमी कौन तो दुआ करती तो दुआ उसको लगना को तो भी नेकी रहना आदमी करे। मिसाल के तौर पर तुम्हें अस्पताल में है, वो तुम्हारे को दुआ करती है मस्जिद में। अब जैसे अब हमें दुआ करती, अब हमारी दुआ तुम्हारे को लगना का तो भी तुम्हारे कहने क्या रहना, नेकी रहना। नेकी रही तो दुआ लगती है। तुम्हारी कोसी नेकी आड़ा पड़ी की, बला तो बड़ी थी लेकिन अल्लाह ने जो है बहुत आसानी के साथ वो कर दिया जी। क्यों बोल तो वो किस वजह से दूर होती है बोलने का हमें बोल सकते नहीं। गैब का इल्म अल्लाह को रहता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है और वो मुसीबतों को दूर करने वाले होते हैं। वो नेकी जो आड़ा पड़ती है ना, उसकी एक मिसाल देते हैं। सूरज है, पूरी दुनिया को रोशन करता, पूरी दुनिया में उजाला होता, लेकिन वो उजाला कौन देख सकता? जिसे हंकिया हाथी उन्हीं देख सकता, हंकिया नहीं तो वो सूरज का उजाला हम नहीं देख सकता। वैसा दुआ पूरी उम्मत के वास्ते करते रहती, नाम लेकर भी दुआ करते रहते हैं, अल्लाह हमारे कादर भाई को जल्दी अच्छा करोगे, दुआ कर सकते हैं। वो दुआ उसको लगना बोले तो क्या करना, उसकी भी कुछ नहीं की रहना। सूरज पूरी दुनिया को उजाला करता, उसका उजाला देखना का तो देखने वाले को हंकिया रहना, हंकियाने से क्या देख सकता हूँ, देख सकता। इसलिए माशाअल्लाह तुम्हारी कोई नेकी है भाई, उस नेकी की वजह से अल्लाह तुम्हारे से और खिदमत लेने का है जी। तो इंशाअल्लाह तो अल्लाह ताला उस एतबार से जो है उस नेकी की वजह से आपको यह करे। जरा नमाज़न का भी आदत डालना खादर भेद में तो मैं बिज़ी आदमी और मशगूल आदमी, तुम्हारी तरफ से बहुत सारे लोगों को काम भी मिलता, कम से कम सुबह शाम तो भी आप अपना बना लिए तो। जो आदमी दिमागी काम में ज़्यादा रहता ना, अगर वो आदमी जब अल्लाह के सामने सजदा करेगा, उसके बहुत सारी परेशानियाँ अल्लाह उसके दिमाग से हल्का कर देता, बहुत सारे काम अल्लाह हल्का कर देता। अल्लाह के सामने सर झुकाने वाला अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करना ये माल की इबादत है, लेकिन जान की भी इबादत होना ना, जिस्म की भी इबादत होना जी। इबादत 3 रकम से होती है। पहली इबादत तो ज़बान से होती है, सुभान अल्लाह बोलना, अल्हम्दुलिल्लाह बोलना, बिस्मिल्लाह बोलना जी, सूरा पढ़ना, कुरान पढ़ना, दुआ मांगना, ये क्या है, ज़बान की इबादत है। और एक इबादत माल से होती है, माल खर्च करना, मस्जिदों को देना, मदरसों को देना, गरीबों को देना, रिश्तेदारों को देना, और अपने पास काम करते सो नौकरां को भी देना जी। हमारे पास काम करते से जो नौकर रहते, मजदूरी दे दी हम लोग, वो मजदूरी पर भी अल्लाह हमारे को अजर देते। मजदूरी से बढ़कर अगर साल में एक बार, 6 महीने में एक बार दिए, उस पर भी बड़ा अजर मिलता, जिसे बोनस बोलते हैं, कुछ अलग अलग नाम से देते रहते। माल की भी इबादत रहती है, और फिर उसके बाद जिस्म की भी इबादत रहती है जी। हमें अत्तहियात पढ़ते ना, अत्तहियात के अंदर आता था अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अब ये जो अत्तय्यिबात है वस्सलावात है, ये जो वस्सलावात है ना, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, इसके अंदर 2 चीज़ें आती, एक ज़बान की इबादत और एक बदन की इबादत। वत्तय्यिबात बोले तो माल की इबादत। देखो नमाज में कितने सारे चीज़ें हैं,
हमें पढ़ते सत्तायात के अंदर माल की इबादत भी है, जान की इबादत भी है और ज़ुबान की इबादत भी है। अब कान तो भी एक बड़े आदमी बन को गई, अच्छी बात बोली, वो ज़बान की इबादत होती। 2 आदमियाँ लड़ लेती हैं, बीच में एक आदमी पंचायत में बड़ा बन को बैठे हैं, अगर उन्होंने गलत फैसला कराया बोल लो, फिर उसकी ज़बान की इबादत नहीं होती, वो ज़बान की बोल की वजह से पकड़ा जाता हूँ। तो सोचे समझने सर का कैसा फैसला कराया हो। सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलना जैसी इबादत है, 2 लड़ते सौ आदमियों के बीच में अच्छी बात बोलना, ये भी इबादत है, ये ज़बान की इबादत है। अब मैं तुम्हारे से बात करता हूँ, अब 2-4 अच्छी बातें करता हूँ, ये भी इबादत है। सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलना जैसा इबादत है, अच्छा फैसला करना जैसा ज़बान की इबादत है, और 2-4 अच्छे बातें मैं तुम्हारे बोलता हूँ, और ये भी क्या है, इबादत है। ज़बान की इबादत भी अल्लाह को पसंद है, और माल की इबादत अल्लाह को पसंद है। अब माल की इबादत तो समझ में भी आता, जो आदमी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला रहता, फ़ौरन अल्लाह उसके ऊपर से बलाओं को दूर कर देता। अब हमें सोचते रहती, ये काफिरों को इतना माल कैसा मिलता है, वो मतलब मुसलमान भाई, अल्लाह तो मुसलमान का तो हाँ, अल्लाह तो सारे इंसानियत का है, लेकिन उसे इबादत करने वाले मुसलमान हैं, लेकिन अल्लाह काफिरों को इतना कहीं देता है। तो मेरे अजीजों, काफिरों को क्या बोले, तो उन्होंने जो गरीबों के लिए देती देखो, उसका बदला अल्लाह उनको दुनिया में से देता, इस वास्ते उन्हें मालदार हो जाते हैं। मुसलमानों का कैसा रहता, दुनिया में 10 गुना देता और मरने के बाद फिर पूरा देता। मुसलमानों के लिए जन्नत तैयार होती है वहाँ पर, और दुनिया में अल्लाह बलाओं को, मुसीबतों को दूर करते रहते। बहुत सारे लोग बोलते रहते, भाई काफिरां को जो है इतना मिल रहा है, उन्होंने अल्लाह को एक बार भी याद नहीं करते, फिर वो इतना कहीं देती हैं। बोले तो अल्लाह क्या करती, दादा नेकी करे तो भी पोतरे को उसका बदला दे, कहीं को उन खर्च कर ले को, और जो है उन अल्लाह के रास्ते में देखो चले गए। गरीब को दिया, बेचार लाचार को दिया, बेबस को दिया, परेशान हाल को दिया, कि रेड्डी ना कितना संकटा मुंदी को तो हाँ लेकर दे आता उसको, हजरत मेरे को इतनी तकलीफ है, अब भाई मेरे लिए इतनी परेशानी है, तो उन कुछ ना कुछ मुट्ठी बंद करके देता रहता। वो देने की वजह से क्या करता, अल्लाह दुनिया में तो उसको बदला दे आता। वैसा दुनिया में सबसे जल्दी मिलने वाला जो बदला है, और वो माल का बदला है, माल की नेकी का बदला है। माशाल्लाह आप तो अच्छा खर्च करने वाले आदमी हैं, वो नेकी तुम्हारे को आड़ा पड़ को ये बीमारी से बचेगी देखो। वरना अगर कोई आदमी बेहोशी में जाको फिर दिमागी एतबार से रिकवर होकर आना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी तौफीक है जी। दुआएं करने वालों की दुआ तुम्हारे को लगे, वो कई की लगी बोले तो तुम्हारी नेकी के ऊपर लगे। अब जो है, जो कमी है एक, वो क्या बोलते हो, तुम्हें आदमियों से अच्छा बात करती, गालम गलोज नहीं करते, ज़बान से कोई गुनाह का काम नहीं करते, और इतना कि होता है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च भी करती, लेकिन अब तुम्हारे जिस्म को झुकाने का है, अब तुम्हारे बदन से नेकी करने का है। अब वो क्या बोले, तो भाई नमाज के लिए ज़रा टाइम निकालो। नमाज पढ़ना वैसे भी जिस्मानी एतबार से भी फ़ायदे की चीज़ है, और कम से कम अगर 5 वक्त में नमाज हमारे लिए फ़र्ज़ है, अगर तुम्हें इतना वक्त नहीं निकाल सक रहे, बोलते ना नई मामू से नक्टा मामू बेहतर हो, कम से कम सुबह शाम तो भी आप ये पाबंदी कर लें सुबह। अब उन्होंने भी साथ है भाई, उन्होंने भी साथ, और फिर तो सब जने हैं भाई इसमें। हाँ भाई, कम से कम सुबह में और शाम में, सुबह घर से जाते वक्त में नमाज पढ़ लेके चले गए, और फिर शाम को घर आते वक्त में और नमाज पढ़ लेके आ गए। आदमी वुज़ू भी करता, और जो अल्लाह के सामने सर झुकाता, अल्लाह के सामने सर झुकाने वाला आदमी अल्लाह को बहुत पसंद है। तो भाई माशाल्लाह आप तो माल खर्च करके नेकी करते हैं, और कादर भाई अच्छे आदमी वालों को सब जने भी बोलते हैं। अब हमें भी जब से बेदम चल रहा है तुम्हारे बारे में सुनते रहती, बोलते रहती, और कई बार मैं आपसे मुलाकात भी करके हूँ, और अब ऐसा हुआ बोल तो तुम्हारे लिए दुआ भी करें, सब मस्जिद में भी दुआ करें, और जो है हमारी खानका में भी तुम्हारे लिए दुआ करें, जिक्र फिक्र करके भी दुआ करें। तो भाई दुआ लगी, अल्लाह ताला तुम्हारे को अच्छा करके लिया है। तो खादर भाई और आप भी बड़े भाई हमारे,
तो इंशाल्लाह ज़रा नमाज़ों की तरफ को झुको बा। हाँ, देखो 5 वक़्त की फ़र्ज़ है भाई, पढ़ना तो 5 वक़्त की है, लेकिन जितना वक्त मिलता है शुरुआत के एतबार से कम 1-2 टाइम तो भी आदमी कंटिन्यू करें तो जी इस तरह से आगे बढ़ोगे इंशाल्लाह। आपके लिए भी हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह, और आइंदा भी अल्लाह ताला हमको जोड़े रखना है, इसलिए अल्लाह आपके लिए शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। ठीक है, दुआ कर लें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा। अल्लाह तेरे रहम और तेरे करम से अल्लाह हमारे कादर भाई आफ़ियत के साथ वापस आए हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा करम है। आइंदा से अल्लाह हर मुसीबत से, हर तकलीफ़ से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह इनकी आल औलाद को नेक बनने की, दीनदार बनने की, अल्लाह दुनिया और आखिरत में बरकत कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह इस घर में भी बरकत फरमा। अल्लाह इनकी बुरी नज़र से, हासिदीन के हसद से, दुश्मनों की दुश्मनी से हिफाजत फरमा। अल्लाह ये जो दुआएं मांग रहे हैं, ये दुआएं सारे मुसलमानों के हक़ में, पूरी उम्मत मुस्लिमा के हक़ में कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह हमारे यहाँ पर अयादत के लिए आने को कबूल फरमा। अल्लाह तेरे फजल, तेरे करम से हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह खुसूसन हमारे कादर भाई के लिए और उनके भाई के लिए, अल्लाह उनके बच्चों के लिए, अल्लाह 5 वक्ता नमाजी बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जानी इबादतों को भी कबूल फरमा, माली इबादतों को भी कबूल फरमा, ज़बानी इबादतों को भी कबूल फरमा। ऐ पाक परवरदिगार, हमारी तमाम दुआओं को कबूल और मंजूर फरमा। हमारे घरों में बरकत फरमा, हमारी उम्रों में बरकत फरमा। अल्लाह जिन लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, अल्लाह जो लोग फ़ोन करते हैं या मैसेज भेजते हैं, अल्लाह उन सभी लोगों की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह जो लोग हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह हमारे हक़ में भी कबूल फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा के हक़ में भी कबूल फरमा। हमारे आज की इस दुआ को कबूल फरमा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उनकी माँ की बहुत अच्छी फर्माबरदारी और खिदमत करते। माशाअल्लाह, ये नेकी भी आड़ा पड़ी समझ।